नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान कि कोरोना के क्षेत्र में अब लगातार अच्छी खबर आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार हर चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश सरकार में सर्वप्रथम जल संसाधन विकास द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक फांसी लगाकर किया महंगाई का विरोध। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवक कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना सांसद संजय राउत के पीएम मोदी की तारीफ करने के बयान पर खुश होते हुए भाजपा ने कहा कि सांच को आज क्या, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इंदौर कांग्रेस में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते डीजल पेट्रोल तेल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन करने की होड़ मची। खबरें अब विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान कि कोरोना के क्षेत्र में अब लगातार अच्छी खबर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लगातार कोरोना के क्षेत्र में अब अच्छी खबरें आ रही हैं। आज 393 नए केस आए, वहीं ठीक होकर जाने वाले 1240 हैं। रिकवरी रेट 98.2 हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी में लगी हुई है। आखिर में देखिए, सांच को आंच नहीं रहती है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य परेशान तो हो सकता है, सत्य पर पराजित नहीं होता। सत्य करना पूरा देश जानता है कि मोदी जी एकाग्रता से पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार हर चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, हर चुनौती से डटकर मुकाबला करेंगे। दिग्विजय सिंह के पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस की आरटीआई में वैक्सीन विदेशों को देने के खुलासे पर कहा कि कांग्रेस वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम फैला रही है। वैक्सीन लाइसेंस में शर्त थी कि वैक्सीन कुछ देशों को देनी होगी। कांग्रेस की सरकारें 18+ को वैक्सीन लगाने में असफल रहीं, इसीलिए केंद्र ने इसका बीड़ा खुद उठाया। वैक्सीन की आपूर्ति में कुछ कमी थी, अब उसे पूरा कर लिया गया है। जनता को कोरोना संकट से मुक्ति दिलाई है। लगातार कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है। रोज़ लगभग 80,000 टेस्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव दर भी लगातार कम हो रही है। वो कांग्रेस की राज्य सरकारें जो कि 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को अपने राज्य में वैक्सीन लगाने में फेल हो गई। वो राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी पूरी तरह फेल हो गए। और जब केंद्र सरकार को लगा कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के नागरिकों को ठीक ढंग से वैक्सीन नहीं मिल रही, तो अब केंद्र सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है, जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। मध्य प्रदेश सरकार में सर्वप्रथम जल संसाधन विकास द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों जिसकी मृत्यु कोरोना से हुई है, ऐसे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। आपको बता दें कि जल संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री तुलसी सिलावट कोरोना मृतक कर्मचारी के घर जाकर उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हमने सबसे पहले प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। 15 दिन में विभाग में कोविड से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को
अनुकंपा नियुक्ति देंगे। अभी विभाग की तरफ से 86 मृतक कर्मचारियों की सूची बनाई है। मृतक कर्मचारियों के पुत्र का कहना है कि उसके पिताजी जल संसाधन विकास में चपरासी की नौकरी करते थे, जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई। आज मंत्री जी ने मेरी योग्यता के हिसाब से जल संसाधन विभाग में मुझे क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया है। लोगों को मिल जाएगा। अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी। तीन बेतवा लिंक के लिए आपने काफी प्रयास किया है, वो उसके प्रयास कर भी रहा हूँ। ये बुंदेलखंड का एक सपना है। ये बुंदेलखंड के लिए विकास और प्रगति की नींव है, जो हमेशा पानी के अभाव में सूखा घोषित होता था। एक नया बुंदेलखंड अभी आपको देखने को मिलेगा। और उनकी जो एक कोरोना से 23 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद सर ने मुझे एलडीसी का पद ऑफर किया है। किस पद से? लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया है। पापा की जॉब तो चौकीदार थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, लेकिन सर बोल रहे थे कि आप बीए पास हो तो हम आपको एलडीसी बना रहे, क्लर्क बना रहे, 3rd क्लास। तो मंत्री जी आए तो बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक फांसी लगाकर किया महंगाई का विरोध। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवक कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर युवक कांग्रेस ने किया बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक फांसी लगाकर किया प्रदर्शन। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित कई युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन में रहे मौजूद। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर पुलिस बल तैनात रही। पुलिस ने दी कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन करने वालों को चेतावनी और अंततः कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी, आज यहाँ भोपाल युवा कांग्रेस के सभी साथी, तमाम साथी बोर्ड ऑफिस चौराहे पे इकट्ठा होकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से फांसी लगाकर प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द जागे, अपनी नींद खोलें। प्रदेश का युवा परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई की मार को कम करें। आज जनता की बहुत बुरी हालत है। आम जनता करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि फांसी लगाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, तेल के दाम, खाने के तेल के दाम सब इतने बढ़ा दिए हैं कि आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। ये एक तरफ तो महंगाई जो डायन है उसकी मारे, और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है वो आंसू बम है। इन दोनों के बीच में जनता और युवा पूरी तरह से पिस गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर रहे मौजूद। अगर देखें तो एक साल में पेट्रोल डीजल से यार आईडी नीचे करो तुम्हारी। केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के पीएम मोदी की तारीफ करने के बयान पर खुश होते हुए भाजपा ने कहा कि सांझ को आज क्या, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ जी की तबीयत अब ठीक है। आने वाले समय में हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे। पेट्रोल डीजल तेल में बेहताशा वृद्धि के खिलाफ एक साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कहानी रिपीट हो रही है कि वन प्राणियों ने तय किया कि भैया अध्यक्ष अब शेर नहीं रहेगा, दूसरा बंदर बन गया और इतने में आ गया शेर। तो वो एक डगाल से दूसरे डगाल पे कूदने लगा, यहाँ से वहां। बोले भैया, उनका ये क्या कर रहे हो, वो आ रहा है। अरे बोले भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ, इधर से उधर कूद गया। तो ये सब इनमें यही चल रहा है। सब लोग लगे हैं कि ये नेतृत्व परिवर्तन हो और हमको मौका मिले
लेकिन किसी दाल गली नहीं, उधर सिंधिया जी का दबाव पूरी तरह से कल एक फाइल लेके भी घूम रहे थे। इंदौर कांग्रेस में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते डीजल पेट्रोल तेल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन करने की होड़ मची। इंदौर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आपस में होड़ मची। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इम्तियाज बेलीम और कांग्रेस कार्यकर्ता मोहन मेहरा के बीच पार्टी नेताओं के सामने एक दूसरे को अपशब्द कहने का मामला सामने आया। आखिरकार सज्जन सिंह वर्मा को बीच बचाव करना पड़ा। कोरोना महामारी के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते समाधान सेवा समिति द्वारा राहत सामग्री वितरित की गई। पिछले 2 माह से भीषण कोरोना महामारी के चलते समाधान सेवा समिति मध्यम वर्ग के लोगों की जी तोड़ मेहनत से सहायता में जुटी हुई है। समिति द्वारा मजदूर वर्ग के लोगों को निरंतर राहत सामग्री वितरण कर रही है। समाधान सेवा समिति के भास्कर पंडित ने मीडिया को बताया कि हमारा लक्ष्य 1000 लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करने का है। अभी तक हम लोगों ने 200 लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। मेरा आम जनता से निवेदन है कि इसी प्रकार जिससे जो बने वह एक दूसरे की मदद करें। यह संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देना है ताकि किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारे संस्था के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर साधुराम शर्मा एवं डॉक्टर राममूर्ति शर्मा जी हैं और इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये निर्णय लिया है कि समाधान सेवा समिति और रिलायंस फाउंडेशन जितनी मात्रा में हो सकता है उतनी मात्रा में इन गरीबों की हर तरह से हम मदद करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।